नमस्कार भक्तजनों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। नवरात्रि के त्यौहार का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बार नवरात्रि 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होने वाली है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पावन पर्व में दुर्गा जी की कठिन पूजा की जाती है और उनकी भक्ति की जाती है। चैत्र नवरात्रि में माँ अम्बा की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का इसे महापर्व माना गया है। इन दिनों में की गई उपासना और जप तप कई गुना फलदायी माना जाता है। इसी के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ 19 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 19 मार्च को 6:52 से लेकर 7:43 बजे तक का समय विशेष शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में यानी 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में कलश स्थापना की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया कलश घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करनी चाहिए। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। यह जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरना चाहिए और उसमें सुपारी, सिक्का तथा अक्षत डालना चाहिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करना चाहिए। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यदि अखंड ज्योति संभव ना हो तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। पूजन के समय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करना चाहिए। बहुत लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के पहले और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं। उन्हें इस दिन खास तौर पर इस तरीके से बताई गई पूजा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा अवश्य पूरा करती हैं। इसके साथ साथ अब दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ अम्बे की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भय बाधाओं तथा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ रोगों से रक्षा करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। इसलिए दोस्तों, आप नवरात्रि के प्रथम दिन आप बताए गए विधि अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा अवश्य पूरा करेंगी। नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें घर पर आमंत्रित कर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की जाती है। नवरात्रि साधना के साथ साथ सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 दिनों में किया गया दान माँ के आशीर्वाद के साथ पुण्य फल प्रदान करता है। ज़रूरतमंदों को दिया गया दान माँ दुर्गा की सच्ची आराधना मानी जाती है। विशेष रूप से कन्याओं, असहाय और दिव्यांगजनों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। सेवा भाव से किया गया दान न केवल समाज को सशक्त बनाता है बल्कि साधक के जीवन में भी सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। कृपया नवरात्रि के पावन पर्व पर आप बताए गए विधि अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ अवश्य पूरा करेंगी। माँ दुर्गा के कुछ मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चय, इसका जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं और साथ साथ दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।